एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कहाँ से आया है, तो ये सीक्वेंस सीरीज जो चैप्टर है उसका 3 पार्ट है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है, ज्योमेट्रिक होता है, हार्मोनिक आता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद ये वाला आता है, उसमें मीन निकालने के बाद। तो मीन मैंने एवरेज, जो आप एवरेज पढ़े तो वही एवरेज होता है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि एवरेज होता है। ये मीन का मतलब क्या होता है बच्चों? एवरेज, है ना। इसे एवरेज कहा जाता है ना। एवरेज जो हम लोग पढ़े हैं वही वाला था इसका मीन, अर्थमेटिक मीन। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थमेटिक मीन का करने का मतलब, जैसे कि आपको यहाँ दे दिया जाए, जैसे कि आपको अगर एपी में अगर संख्या आपको दे दी जाए 2 4 2 4 6 है ना, 6 8 और ऐसे दे, इसका मतलब क्या है बाबू? इसमें देखिए कि एपी है कि नहीं है। तो ये देखिए कि इसमें इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, इसके में भी 2 ऐड है। तो जब ये 2 ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है बाबू? ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका हम लोग कैसे निकालें? अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन बाय द हम इतना ही तक दें आपको, ये आपको 4 ही नंबर तक दें, 4 नंबर तक दिए है ना। तो 4 नंबर, तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे आप पूछे क्या होगा कि एवरेज 10th में भी होता है कि एवरेज निकालने के लिए क्या किया जाता है? जितना दिया रहता है उसको टोटल जोड़ देते हैं, ऊपर जितना संख्या है उतना से डिवाइड में मर देते हैं। तो वही होगा इसका कि सम ऑफ क्या, सम ऑफ टोटल नंबर, है ना। सम ऑफ टोटल नंबर गिवन, है ना, जो दिया है बाबू, है ना, ये दिया है। और दिया के नंबर ऑफ टर्म, क्या है बाबू? नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म, है ना, टर्म। तो इस नंबर, तो इसको हम लोग इसका निकाले तो कितना हुआ बाबू? देखिए इसमें 2 + 4 + 6 + 8 इतना हुआ ना। और यहाँ पर कितना है बाबू? कितना अंक है? तो बोलिएगा कि इसमें सर 4 अंक है, तो 4 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका 2 4 से कितना हुआ वो? 6 हुआ। ऐसे 6 + 6 इंटू ये 6 + 6 करें 12, 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20/4। इसका मतलब 5 हुआ। इसका मतलब बच्चों ये 5 हुआ। तो ये जो 5 हुआ ना, तो इसी को जो हम लोग एवरेज हम निकाले ना, तो यही हम लोग अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन का मतलब है जिसे एम के नाम से इसे जाना जाता है ना, एम के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो इसका मतलब ये एपी का अर्थमेटिक मीन क्या हुआ बच्चों? अर्थमेटिक मीन 5 हुआ अर्थमेटिक। तो आपको एवरेज जितना ही निकालना होता है तो उसके एवरेज कर देते हैं, है ना। एवरेज का मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्म नीचे लिख देंगे, ऊपर उतना लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है अर्थमेटिक मीन में। आपको भुलवाने के लिए आपको बहुत सारा लगेगा ना कि अर्थमेटिक मीन सर जैसे पढ़ाते हैं और कोई लगता है कि नहीं बहुत टफ चीज़ है, कुछ लगता है कि नहीं उसमें बहुत, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए यही मेन पर्पज, जितना नंबर ऊपर है उतना जोड़ दिया, नीचे क्या डिवाइड दीजिए। लेकिन एक टर्म होता है, एक जनरलाइज टर्म होता है। इसका मतलब क्या जनरलाइज टर्म का करने का मतलब है कि इसका मतलब देखिए कि बाबू अगर आपको यही देखिए एपी में जैसे आपको 3 अंक थे, आपको यहाँ 3 6 और यहाँ क्या दे बच्चों? 9 दे दे। क्या बच्चों? 3 दे दें, 6 और 9 दे। और इसमें पूछे कि बाबू आप बताइए कि अर्थमेटिक मीन क्या है इसका, तो आप क्या कहिएगा? क्या कहिएगा आशीष? आशीष बताइए इसको अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसको क्या करेंगे? तो इसको हम लोग करेंगे, हाँ बहुत अच्छा, 3 + 6 + 9 अपॉन कितना 3। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा बाबू? इसमें 6 क्या 3 6 9 तो 6 हो जाए। इसका मतलब 6। तो ये देखिए आप जो ये 6 आया है और ये 6, ये वाला, इसका मतलब ये दोनों का डिवाइड। जैसे आपको एक टर्म पे आपको नहीं ना दिख रहा है, दूसरा का देखिए आपको दिखाऊंगा। तो आपको जैसे क्वेश्चन रहेगा कि इसमें एपी अगर ऐसे दे दिया बाबू, है ना, इसमें आपको 5 दे दिया, इसमें 7 दे दिया और यहाँ पर 9 ऐसे दे दिया। और इसका मैं पूछूं कि आप बताइए बाबू कि अर्थमेटिक मीन क्या है, तो मीन बोलिएगा क्या सर कि 5 + 7 और प्लस इसमें क्या है 9 है, अपॉन में करते 3 करेंगे। तो 3 करेंगे तो इसका मतलब ये कितना हुआ छोटू? 80 से इसके कितना 7 5 12 12 और 9 कितना 21, 21 अपॉन कितना 3 करेंगे तो 7। तो इसका मतलब 7। तो यहाँ जो 7 आया और ये 7, देखिए ये हर मिडिल टर्म में एक जो आंसर आ रहा है कि नहीं, ये मिडिल टर्म देखिए 6 है और एक है बाबू ऐसी है कि नहीं मिडिल टर्म। तो इसका मतलब ये जो मिडिल टर्म ही आ रहा है, तो इसका मतलब अगर एपी में अगर दिया रहेगा, जैसे ये वाला बाबू अगर एपी में जैसे ऐसे दिया रहेगा, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसका जो एवरेज वाला है 6 वाला जो है, इसका 3 जैसे 6 और 9 है ना, तो आपका 9 है। तो इसका मतलब अगर एवरेज हमको लिखना हो, चाहे अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट हमको कहना हो, तो इसका करना 6 कर देंगे। तो इसका कैसे करेंगे कि इसमें 3 आप प्लस इसमें 9 अपॉन 2 कर देंगे। जो अब दो टर्मिनल बाबू अंक है ना, टर्मिनल अंक को जोड़ देंगे, अपॉन का फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बच्ची आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
इसमें 3 प्लस 9 अपॉन क्या करें 2, क्या बीच वाला टर्म अगर आपको मैं बोलूँ जैसे कि यहाँ पर बाबू की जैसे कि यहाँ दिया कि 8 दिया है, यहाँ 8 दिया और यहाँ 12 दिया और यहाँ 16 दिया, तो इसका मैं अर्थमेटिक मीन पूछूं तो आप क्या बताइएगा? तो बोलिएगा सर इसमें तो दिख रहा है कि 12 होगा क्योंकि मिडिल टर्म ही आ रहा है, और मिडिल टर्म के लिए एक और मेथड क्या होता है बाबू कि इसमें तो ऐसे तो जोड़ देंगे। देखिए अर्थमेटिक मीन निकालने का आपका मतलब हुआ कि 8 12 और 16 कर देंगे, तो इसमें कर देंगे 3 से कर देंगे तो 12 आ जाएगा ना। और दूसरा का मेथड क्या है बच्चों की अर्थमेटिक मीन के आप डायरेक्ट आप बोल सकते हैं क्या बाबू, डायरेक्ट बोल सकते हैं 12 है, तो कैसे 12 है कि एक बार कि टर्मिनल जो अंक रहता है ना बाबू, टर्मिनल अंक इसमें क्या 8 और 16 का एवरेज का ले लेंगे, तो एवरेज का 8 और 16 का एवरेज लेंगे तो कितना बाबू इसका लेंगे तो 12 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये वाला दोनों सेम है कि नहीं, तो इसका मतलब 2 हुआ। तो इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड होता है ना बाबू टर्मिनल अंक वाला, ये वाला टर्मिनल अंक वाला कि 3 का कंजुगेटिव दिया रहेगा, तो उसका एवरेज निकालने का तरीका है कि इसमें 8 प्लस 16 कर दी, मैं दोनों के टर्मिनल का अपॉन क्या 2 कर दीजिए। इसका मतलब ये हमारे कहने का मतलब है कि आपको कभी भी दिया रहेगा और एपी में ऐसे दिया रहेगा कि ए बी और सी ऐसे दिया रहेगा, तो आपसे पूछूं कि अर्थमेटिक मीन क्या है बाबू, तो अर्थमेटिक मीन क्या है तो आप क्या बोलिएगा? बोलिएगा कि एबीसी एपी में है, तो इसका अर्थमेटिक मीन तो सर बी तो होगा। जब बी होगा तो इसका लिखने का तरीका और क्या बोला कि इसका दोनों टर्मिनल का एवरेज निकाल देते, एवरेज निकलेगा ए प्लस सी अपॉन 2 है, आया कि नहीं है समझे? तो यही मेन स्टैंडर्ड होता है कि इसमें अगर अर्थमेटिक मीन क्या मतलब ये होता है कि इसमें कि बी बराबर जो रहेगा ए प्लस सी अपॉन 2 रहेगा। इसका मतलब हम कितना भी दे दूँ, यहाँ पर कितना भी यहाँ से ऐसे दे दूँ कि अगर यहाँ एपी में लिखा हुआ है और इसमें ए बी और सी और डी और एफ दिया है, और इसमें पूछूं कि बाबू इसका 3 देखिए 3 टर्म कंजुगेटिव लिया जाता है, उसका मिडिल जो टर्म होता है जैसे 3 का लिए, अब इसका मैं पूछूं कि इसका अर्थमेटिक मीन बनाइए कि ये वाला है अपना गैप कर दीजिए ये वाला और इसको गैप कर दीजिए, इसका बताइए कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर अर्थमेटिक मीन तो इसका सी होगा, और सी बराबर कैसे लिख देंगे बी प्लस डी करेंगे अपॉन में 2 करेंगे, क्या 2 करेंगे। तो यही आपका स्टैंडर्ड आपको लिखना है कि आपको जब भी होता है देखा जाता है कि कभी भी कुछ भी दिया रहेगा, तो इसका मतलब जब अर्थमेटिक मीन हमको निकालना होगा तब अब हम लोग क्या करेंगे अर्थमेटिक में, तो ये हम लोग देखेंगे जो मिडिल टर्म रहता है वो अंतिम जो टर्मिनल पे होता है उसका हम लोग 2 डिवाइड कर देते हैं। तो इतना आप समझे अच्छे से चलिए, और इस पे मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे होता है। आपको याद रखना कि इसमें कि जो टर्मिनल और एक निकालने का अगर जनरलाइज आपको टर्म निकालना है तो जनरलाइज टर्म के लिए होता है कि जितना आपको A1 A2 A3 ऐसे दिया है, तो इसका एक यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। देखिए अर्थमेटिक मीन बराबर आपको दिया है बाबू कि आपको एपी में A1 प्लस इसमें A2 प्लस इसमें A3 प्लस A4 ऐसे दिया है ना, और AN तक दिया, तो इसमें कितने बाबू संख्या है इतना, तो बोलिए कि सर n संख्या, तो इसमें n से डिवाइड मत दीजिए तो गए सिंपल सा। तो अर्थमेटिक मीन अगर ये एक से ज्यादा रहे, एक से ज्यादा और 2 रहे 3 रहे, तो उसका जो अति रहता है उसका मिडिल जो टर्म रहता है बाबू उसका दोनों टर्मिनल पॉइंट के क्या करते हैं 2 से डिवाइड मार देंगे तो ये हो जाएगा। और हम लोग प्रूफ करना भी जानेंगे कि कैसे आ रहा है, आया कि नहीं समझ में इतना बच्चों आप लोग का आया इतना ना, बहुत अच्छा वेरी गुड। तो चलिए इसको आप ऐसे लिखिए और मैं आपको बहुत अच्छे से इस पर बताता हूँ कि कैसे करें। देखिए सब कुछ यहाँ इसका लिखिए ना, और यहाँ पर दे दीजिए जैसे कि आपको यहाँ एपी में आपको दे दे कि इसमें बाबू की ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, इसका मैं पूछूं कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा बाबू, तो आप बोलिएगा कि सर अर्थमेटिक मीन मतलब हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन कि इसका जो मिडिल टर्म होता है कि मिडिल टर्म लिख देंगे और इक्वल टू क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे, हो तो गया सिंपल सा। अच्छे से इतना समझ में आया ये वाला कि कभी भी कुछ भी लिखा रहा अर्थमेटिक में लिखा है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमको जो मिडिल टर्म होता है उसी का हमको लेना होता है, इतना समझे कि नहीं समझे? तो चलिए इसको उतारिए में और अच्छा सा क्वेश्चन में बहुत बहुत कितना भी ये वाला टर्म लगा देना, ये टर्म लगा देना है कि सब जितना रहेगा ना इस ये वाला हम लोग देखिए ये वाला 369 था ना, और देखिए यहाँ 4 है कि नहीं ऑलरेडी 4 है, ऑलरेडी 4 पे हाँ ये वाला खाली मेन टर्म वाला ये होता है वो यूज किया जाता है, ये 3 टर्म का यूज किया जाता है। हाँ ये वाला पे जनरल और बाकी सब कितना भी करना है उसका एवरेज निकाल दीजिए, जैसे निकालते हैं उसका ऑटोमेटिक वही का मीन का मतलब में एवरेज होता है ना बाबू, वही हम लोग को निकालना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये हर एक चीज़ में पूछता है अर्थमेटिक मीन। आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जरूर पूछेगा ना, तो ये उतारिए है ना, और इस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है ना, प्रूफ हम लोग करेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या है क्या नहीं। आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर बताऊंगा। लिखिए तो फटाफट मैं आगे बढ़ता हूँ। आप
आपको जैसे एपी में बी प्लस सी लिखा हुआ, क्या बाबू बी प्लस सी लिखा, और इसमें क्या सी प्लस ए लिखा हुआ, क्या बाबू सी प्लस ए लिखा, और इसमें ए प्लस बी लिखा, और मैं पूछूं कि इसका बाबू अर्थमेटिक मीन बताइए, तो अर्थमेटिक मीन बताइएगा, क्या बताइएगा, क्या होता है बाबू अर्थमेटिक मीन हमको लिखना होगा, तो हमको इसका अर्थमेटिक मीन हमको लिखना होता है, क्या लिखेंगे बताइए तो फटाफट। इसका बोलिए कि सर सी प्लस जो मिडिल टर्म होता है ना, उसी को हम अर्थमेटिक मीन होता है, लेकिन कैसे लिखते हैं, उसका लिखने का टर्म है कि जनरलाइज टर्म है, तो इसका जो टर्मिनल है, टर्मिनल लिख देंगे, टर्मिनल का ऐड कर देंगे, बी प्लस सी, यहाँ क्या बच्चों, यहाँ बी प्लस सी, और इसमें का ए प्लस बी हुआ, अपॉन में कितना करेंगे 2 कर देंगे, तो इसका मतलब ये वाला हम लोग का हो गया। ये समझे कि नहीं समझे, ये वाला बाबू, ये अर्थमेटिक मीन ऐसे इसका एपी में दिया रहेगा, और ऐसे ही एपी में ए दिया रहेगा, इसका 1 प्लस ए इसमें आपको दे दिया कि यही आपको पलट दिया कि इसमें आप बताइए कि सी, इसमें बी प्लस सी क्या होगा, बी प्लस सी, आपको बाबू यहाँ दे दे कि बी प्लस सी दे दे, और आपको दे दे कि इसमें सी प्लस ए दे दे, और यहाँ पर इसमें का ए प्लस बी दे दे। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे छोटू बताइए, तो इसको अर्थमेटिक मीन हम लोग लिखना हो तो क्या लिखेंगे अर्थमेटिक मीन, छोटू बताइए, हेलो, सी प्लस 1 अपन बी प्लस सी प्लस 1 अपन ए प्लस बी अपन 2 हो तो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया। तो ऐसे लिखना होता है ना, तो लेकिन इस पर कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं बाबू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे, है ना। देखिए यही आपको क्वेश्चन में बाबू रहेगा कि क्वेश्चन इसके कैसे कैसे आते हैं, कि देखिए कि यहाँ पर लिखा रहेगा कि क्वेश्चन में कि आपको कहता है कि इफ है ना, इफ एपी में अगर रहेगा कि ए बी और सी है ना, क्या बाबू अगर एपी दिया है, एपी में का ए बी सी दिया है ना, इसमें कहता है कि देन प्रूव दैट क्या बाबू, प्रूव दैट कि इसमें कहता है बी प्लस सी और सी प्लस ए और ए प्लस बी करना, कि इज दैट एपी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए एपी में ए बी सी दिया है, देन प्रूफ दैट कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज दैट एपी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को आगे एपी में दिया, इसका मतलब ये दिया, इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं बाबू इसको, तो सबसे पहले ये हम लोग जाने कि एपी दिया, तो इसका मतलब अगर अर्थमेटिक मीन हम लोग को निकालना है, कहता है कि अर्थमेटिक मीन आगे सबसे पहले जाने, जब एपी में से दिया था ये भी अगर एपी में रहेगा, कि अर्थमेटिक की मीन से ही सब जितने भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो अर्थमेटिक मीन से ही डील करते हैं। कैसे करते हैं, आपको ए प्लस सी दिया, ए प्लस बी प्लस सी दिया, और यहाँ देन प्रूव दैट इतना कर एपी में कर रहा है, एपी में है कि नहीं, तो इसका मतलब जब एपी में ये वाला है तो इसका मतलब ऐसे तो लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन, और ऐसे ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसका एपी में दिया है तो इसका अर्थमेटिक मीन बाबू कैसे लिख सकते हैं, इसका देखिए कहते हैं बी प्लस इसमें ए प्लस सी बराबर अपॉन 2, ये वाला ये इतना दिया, ये हम लोग का क्या है बाबू, ये गिवन है कि नहीं है, ये हम लोग का गिवन है, ये सोल्यूशन है। अब इसमें हम लोग को क्या, इसको हम लोग प्रूफ करना है कि इतना आ रहा है कि नहीं, कि इसी से ये बना है, ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसमें बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी कर दिया गया, और इसी से क्या बना, ये बना है। तो इसका हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, इतना आ जा रहा है कि नहीं, तो जितना आ जा रहा है उसका मतलब ये क्या हुआ बाबू, ये एपी में है। तो कैसे, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, लेकिन इसका देखिए लिखने का और एक तरीका होता है, आगे सबसे पहले वो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले लिखने का तरीका, इससे मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता दूं, जिससे कि वो भी आपको लिखा था वो कि आपको अर्थमेटिक मीन ऐसे निकाल रहा था कि अर्थमेटिक मीन कि आपको ये 2 4 6 यहाँ लिख रहा था ना, तो इसका मतलब ये देखिए कि इसका मतलब अगर हम लोग बाबू इसका डी निकालें, और डी कैसे निकालते थे, इसमें A1 करते थे, इसमें A2 और A3 यही करते थे ना, यही तो यही करते थे, इसका मतलब A2 माइनस A1 करते हैं तभी हम लोग को डील करता है। इसका मतलब क्या कि 4 माइनस 2 करेंगे तो इसका मतलब 2 होगा कि नहीं होगा, जब ये होगा तो इसका मतलब और एक ए से ऐसे निकाले, इसका लगेगा तो इसमें A3 माइनस A2, इसका मतलब A3 माइनस A2, मैंने इसके बगल वाला में से क्या कर, एक हायर और उसमें एक लोअर वाला में घटाते तब इसका मतलब डी आता है, तो यहाँ डी हटाते इसका मतलब क्या कि बाबू यहाँ 6 है माइनस 4 करेंगे तो इसमें कितना होगा बाबू 2 है, आएगा कि नहीं, तो इसका मतलब ये 2 और ये 2 क्या मतलब सिर्फ इसका मतलब यही क्या कहलाता है, डी आता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले कि इसमें A2 माइनस इसको दोनों को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करेंगे तो दोनों का इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि इसमें भी डी है इसमें भी डी है,
इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि A2 माइनस A1, और इसमें क्या बाबू A3 माइनस A2, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या आशीष, इतना लिख सकते हैं? जब इतना लिख सकते हैं तो हम लोग फॉर्मूला सीध करें। फॉर्मूला क्या सीध करें? इसमें b प्लस सी प्लस ए लिखे थे ना, ये 2 कैसे आया, ये हम लोग फॉर्मूला सीध करें ना। तो ये कैसे करें? तो सबसे पहले देखिए इसका मतलब इधर उधर किए थे, इसको देखिए माइनस A2 है तो इधर हम लोग देंगे तो प्लस में हो जाएगा, हुआ कि नहीं है? इसका मतलब 2A2 हुआ कि नहीं? और इधर माइनस में था, इसमें A3 और इधर प्लस ए हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और ये देखिए 2 है, इसका मतलब 2 इधर लगाना, तो इसका मतलब A2 हुआ, और इसका क्या A3 प्लस A1 अपॉन क्या हुआ, इधर वाला 2 इधर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अंतिम टर्मिनल तो ना कि A3 है, ये वाला क्या है बाबू, इसमें A3 है और प्लस इसका A1 है, और इक्वल टू A2 है, अपॉन में क्या है 2 है। तो आपको ये प्रूफ है। इसका मतलब क्या है कि इसमें B, और इसमें अगर ABC रहे, ABC रहे, तो इसका मतलब हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है A2 क्या है, इसमें B है ना, और इसका A3 कितना बाबू, C है, और इसका A1 कितना है बाबू, A1 बोलिएगा तो इसमें A है, अपन में 2 करें। तो इसका मतलब ये हम लोग को प्रूफ हुआ गया कि नहीं हुआ? इसका मतलब ऐसे लिखा जाता है। इसका लिखने का मतलब होता है अगर 3 टर्म दिया है तो इसका क्या A2 माइनस A1 कर देंगे, और इक्वल टू क्या A3 माइनस A2 करेंगे, ऐसा। इतना समझ में आया बाबू? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आया आपको, कोई दिक्कत इसमें आशीष? तो चलिए, तो इसका जब ये वाला, तो इसका हम लोग इस मेथड से इसका हम लोग सॉल्व करेंगे कि इतना आ जा रहा है कि नहीं आ रहा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे बाबू हम लोग सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ पर इतना है, इसका मतलब इसमें है क्या है बाबू, A1, यहाँ पर कि ये वाला A1 आपको दिया हुआ, और ये क्या है A2 है, और ये क्या है A3 है कि नहीं है? जब ये है तो इसका मतलब क्या जाना है कि आपको A2 माइनस A1 की, और इक्वल टू A3 माइनस A2, इतना किए कि नहीं किए? इतना कर सकते हैं ना, इतना। अभी हम लोग देख रहे हैं इतना अगर आ जाएगा, मैंने हम लोग एपी पे हम लोग प्रूव कर रहे हैं, एपी पे कि इसको एपी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और एपी में लास्ट टर्म ये वाला बच की इतना आ जाए कि b बराबर a प्लस सी, इतना अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या है बाबू, एपी में है। तो सबसे पहले देखिए इसका इतना है, इतना लिख दिया ना, अगर सबसे एपी उसको मान के हम लोग कर रहे हैं, और इतना आ जाए तो वही करेगा। तो सबसे पहले देखिए इसका कितना सी प्लस है, A2 बराबर क्या है, सी प्लस ए, हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए कि सर हम लिख दिए। और उसके बाद क्या किए, उसके बाद ये माइनस है तो माइनस है दिए, और इसके बाद ए ब्रैकेट में इसको लिखिए, A1 बराबर क्या है बाबू, b प्लस सी है, हुआ कि नहीं हुआ? लिख देंगे ना, और इसके बाद इक्वल है, लिख दिए इक्वल, और इसमें A3 कितना है बाबू, a प्लस बी है कि नहीं है? तो बोलिएगा कि सर है, तो जब है तो लिखिए। उसके बाद क्या है, इसमें A2 कितना बाबू, C प्लस ए, इसको ब्रैकेट में C प्लस ए किए कि नहीं किए? तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करें, तो इसका मतलब C प्लस ए हुआ, और ये माइनस बी हुआ, और माइनस सी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चलिए हुआ, और इसके बाद क्या हुआ, A प्लस बी हुआ, और उसके बाद माइनस सी हुआ, और फिर उसके बाद माइनस सी हुआ कि नहीं हुआ? जब ये हुआ तो इसका मतलब देखिए इसका हम कटाने जो है कि नहीं, C प्लस और C माइनस कट गया कि नहीं कट गया? और यहाँ पर देखिए इसमें प्लस ए और माइनस ए और प्लस ए, कटा कि नहीं बाबू? और यहाँ पर देखिए तो इसमें बचा क्या बाबू, बचा क्या देखिए, और इधर को हम लोग का a माइनस बी है, और इधर का b माइनस सी, यही है ना। तो इसका मतलब देखिए b को हम लोग b को इधर ले जाए और c को इधर ले जाए तो हो जाएगा a प्लस सी हुआ, और ये क्या हो 2b, हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला। तो इसका मतलब ये इसको हम b करेंगे तो b को एक शब्द 2 से डिवाइड मार देंगे, a प्लस सी अपॉन 2। इसका मतलब ये वाला आ गया। जब ये वाला आ गया तो इसका मतलब ये वाला अर्थमेटिक मीन ये वाला है, एपी में है, इसका प्रूफ हम लोग का ये प्रूफ हो गया। प्रूफ समझे कि नहीं समझे आशीष? इसका मतलब देखिए अगर सबसे पहले क्या जो आपको एपी में दिया रहेगा, और ये पूछेगा कि बाबू इसका बताइए कि नहीं, इसका ये एपी में है कि नहीं है, तो सबसे पहले आगे सबसे जो एपी में दिया रहेगा उसको इतना लिख लेंगे, इतना हम लोग डायरेक्ट टर्म बना लेंगे, और दूसरा का बात इसको एपी मान को हम लोग सॉल्व करेंगे, और दूसरा का ऐसी जब आ जाएगा इसके बाद जितना आ जाएगा बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2, इतना जाए इसको हम लोग क्या करना कि दोनों एपी में है, इतना आएगा तो बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन आशीष? हाँ ऐसे क्वेश्चन पे और एक अच्छा सा कराने, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कराने वाला। तो चलिए इसको आप लिखिए, और आप भी बच्चे लोग लिखिए इसको बहुत अच्छे से। हाँ मैं बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग। इसमें देखिए मैं एक क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ कि बाबू कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है मेरा कि यहाँ पर आपको दिया है कि एपी में दिया, एपी टर्म क्या दिया बाबू कि इसमें यहाँ पर दिख नहीं रहा, इसमें एपी आपको दिया है बाबू क्या दिया कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये दिया एपी में दिया है बाबू है ना।
और इसमें कहते हैं कि देन प्रूव दैट, है ना, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करना है कि बाबू की 1/b प्लस सी इतना हुआ, है ना, और इसमें क्या 1/c प्लस a इतना, एंड 1/a प्लस b इज दैट AP। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, आंखों में चमक आया कि नहीं है, आंखों में चमक, क्योंकि हम लोग ऐसा प्रूफ किए हैं कि नहीं पिछला क्वेश्चन में कि आपको एपी में ये दिया हुआ, आज देन प्रूफ दैट करना है बी प्लस सी अपॉन इतना एपी में है कि नहीं। तो सिंपल सा हम लोग जो फार्मूला जो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इतना एपी में है, एपी में, तो इसका अर्थमेटिक मीन हम लोग लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे तो इसमें बहुत वेरी गुड, मैंने बी स्क्वायर आपको इक्वल टू अर्थमेटिक मीन क्या है इसका, हम लोग बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 इतना तो हम लोग जानते हैं। अब इसको हम लोग इसको एपी मान को हम लोग सॉल्व करेंगे, और जब इतना आ जाएगा तो जान जाएंगे कि क्या है बाबू, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है। तो चलिए इतना तो हम लोग लिखें, और इतना लिखे, अब इसको हम लोग प्रूफ करें इतना है कि नहीं। तो अब सबसे पहले कितना इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, हम लोग जानते हैं बाबू कि इसमें a2 माइनस क्या बाबू, a2 माइनस a1, इसको मान लेना हो कि a1 है, a2 है, और इसका मतलब a3 है कि नहीं है। तो बोलिएगा कि सर ये तो है, तो लिखिए इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब a3 माइनस a2 लिख दिए, ठीक है कि नहीं, इतना लिख सकते हैं नहीं, तो बोलिएगा सर हाँ जरूर। देखिए अब a2 बाबू कितना है, तो बोलिएगा 1/c प्लस a, ठीक है, 1/c प्लस a है, इसके बाद माइनस है, और b कितना है भाई, इसमें a1 कितना बाबू 1/b प्लस c है, b प्लस c है, इक्वल टू था, इक्वल टू लगा a3 कितना है 1/a हुआ, प्लस इसमें क्या हुआ b हुआ, और a2 कितना बाबू, इसमें बोलिएगा कि 1/c प्लस a है कि नहीं है। चलिए ये है, तो इसका मतलब इसको हम लोग इधर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये कौन कौन कट जाएगा बाबू, ये दोनों इधर आए थे नहीं, तो यहाँ कैसे कटने वाला कहाँ है, सी प्लस यहाँ है और सी प्लस यहाँ है, इसका मतलब ये माइनस है, इसका मतलब पॉजिटिव है, मैंने हाँ ये वाला आपको टर्म आएगा, यही वाला टर्म आएगा, ये वाला जिसे ये सब लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका लिखने का कि 1/c, और इधर क्या तो 2 हुआ, इसका मतलब 2c प्लस a इतना हुआ, और इसका इधर हम लोग करेंगे, इधर माइनस में हो जाएगा, क्या अब माइनस है इधर प्लस में हो जाएगा, 1/1 इसमें कितना था बाबू कि 1/a प्लस b लिख दिए, और उसके बाद क्या लिखिए a प्लस b, इसको हम लोग इधर करिए, इसका मतलब क्या हुआ बाबू b प्लस c हुआ, b प्लस अपॉन में 1/b प्लस c इतना लिख दिए। जब इतना हम लोग लिख दिए छोटू, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर इसका एलसीएम a प्लस b होगा, अगर a प्लस b और इंटू बी प्लस सी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब ऐसा आपको दिया जाता है इसको इंटू में कर दिए, कितना भी दिया रहता है, और आपको एलसीएम नहीं निकालना था, आपको खाली इंटू में कर दिया जाता है ना, मल्टीप्लाई। तो देखिए इससे किए तो ये कट गया, तो इसका मतलब बी प्लस सी यहाँ पर हुआ, बी प्लस सी, इसमें 1 से गुणा करके बी प्लस सी ही होगा, और यहाँ पर क्या होगा बाबू, इसमें इससे बी प्लस सी, तो इसका मतलब ए प्लस से बी हुआ, और यहाँ पर क्या होगा 2/c प्लस ए हुआ, इतना हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखिए इसको हम पलट सकते हैं कि नहीं बाबू, इसको आपको दिख रहा है पलट सकते हैं कि नहीं, पलटने में कोई दिक्कत है, अगर लिख दूं कि यहाँ पर c प्लस ए अपन 2, इसको भी मैं पलट दे रहा हूँ, इसका मतलब a प्लस b और b प्लस c, तो कोई इसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं 2b प्लस ये c प्लस ए, तो कोई हम गलत लिखे हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख, हाँ क्या छोटू, चलिए बहुत अच्छा। जब लिख सकते हैं तो इसमें देखिए अब इसको हम लोग क्या, ऊपर वाला को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाबू, ऊपर वाला को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, 3 गुना कर दीजिए ना, सिंपल सा 3 गुना कर दीजिए, कुछ नहीं है, ये जो एक स्टेप बड़ा है ना उसको नहीं लिख रहे, एक स्टेप का 3 गुना कर दीजिए। इसका मतलब देखिए इसमें सी से करेंगे, इससे करेंगे, तो इसका 2bc होगा बाबू, 2bc हुआ कि नहीं, और इसका मतलब क्या सी से करेंगे तो सी स्क्वायर हुआ, और इसका मतलब ए से करें तो इसमें a प्लस सी हुआ, ए सी हुआ, सी का दानों का काम खत्म हुआ ना बाबू। अब ए से कर, ए कैसे करें, इसका मतलब ए से करेंगे तो इसका कितना 2b इतना हुआ, और इसका मतलब 2c है, इसका मतलब
इसमें सी है, खाली सी है इतना हुआ, और इसका मतलब ए स्क्वायर हुआ, इसका मतलब ए स्क्वायर। इतना तो हम लोग का खत्म हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो सर बोलिएगा कि सर इतना हुआ। तो चलिए इसका यहाँ से करते हैं। यहाँ सिंपल सा है, खाली गुना करना है, इसमें 2 आगे लगा दीजिए, 7 में इतना हो बाबू। यहाँ पर हम लोग 2 लिख देना, और ए से बी से गुना करना। इसका मतलब ए बी हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? और फिर इसमें ए, इसमें क्या हुआ? 2ac हुआ, 2ac हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ कि नहीं? और इसके बाद क्या हुआ? बी का हम लोग देखते हैं, इसका मतलब बी स्क्वायर हुआ, हुआ कि नहीं? और यहाँ पर देखिए बी सी हुआ, यहाँ पर बी सी हुआ, मतलब इसका 2 था, यहाँ पर सब में 2 है ना, तो 2b स्क्वायर हुआ। और यहाँ पर क्या होगा बाबू? 2bc होगा, 2bc। तो यहाँ आपको दिखा, ये लिख दिया ना। तो इसका मतलब देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, क्या कर रहे हैं? देखिए 2ab और 2ab यहाँ पर है, तो इसको हम लोग कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते हैं? तो बिल्कुल कटा सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से कट गए, कटा कि नहीं कटा? और देखिए इसमें c है, c और यहाँ पर c है, 2c यहाँ पर बन गया। यहाँ देखिए c है और यहाँ पर ac है, तो इसका मतलब 2ac हो गया। और यहाँ पर देखिए 2ac यहाँ पर दिया, तो यहाँ दोनों कटा सकते हैं कि नहीं? तो बोलिए सर हाँ, तो कटाइए ना। यहाँ c कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? और देखिए इसमें bc, 2bc है, और यहाँ पर भी 2bc है, तो 2bc और 2bc हम लोग का कैंसिल। तो बचा क्या हम लोग को? देखिए सी स्क्वायर इधर बचा, ए स्क्वायर इधर बचा, बचा कि नहीं? और इधर क्या बच्चों, 2b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ इधर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। यहाँ पर लिख देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिखे कि नहीं लिखे? तो इधर क्या बच्चों कि 2b स्क्वायर। तो इसको हम लोग b को हम लोग लिखेंगे तो आंखों में चमक आ गया। क्या आपको दिख रहा है? सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर अपन 2। इसका मतलब जो हम लोग लिख रहे थे ये वाला, ये दोनों मैचिंग आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब जब ये आ गया तो इसका मतलब ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दिस इज द एपी, है ना? दिस इज द एपी, एपी। समझ में आया कि नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, और इसे आप अच्छा से बनाइए। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देने वाला इसी पे। आपको जब ये प्रूफ करना आ जाएगा तो आप कहीं भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप दिक्कत नहीं होगा। यही आपको हार्ड होता है और लड़का कंफ्यूजन हो जाता है इसमें क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि अर्थमेटिक में इधर उधर जाता है, और ये आपको a प्लस बी के टर्म आपको दिखाएगा। ये बहुत टफ लेखा लगता है लड़कों को, तो आपको टफ नहीं है। आपको सबसे पहले जो दिया है उसका एपी लिख दी, और उसको एपी मान के ये वाला कर दीजिए क्रिया, a2 माइनस a1 इतना कर दीजिए, इतना आ जाएगा, सिंपल सा। तो चलिए इसको उतारिए आप, है ना? उतार रहे हैं सही से, समझ में आया आपको? सही से चलिए अब इसको उतारिए, है ना? उतार के मेरे बोलिए कि नहीं उतार लिया मैं। और एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए मैं क्वेश्चन इस पे दे रहा हूँ कि क्या है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग बनाइए। देखिए ये न्यू क्वेश्चन है, और न्यू क्वेश्चन ऐसे ही टाइप है जो मैं आपको पहले बताया कि आपको ये एपी में दिया है, और ये बोल रहा है कि प्रूव दैट 1/a और 1/b और 1/c को क्या करना है बच्चों कि एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या आप जानते हैं एपी में अगर तीनों में हम लोग एक हम जोड़ दें b प्लस सी अपॉन a, इसमें एक हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। क्या भाऊ? इसमें ऐड कर रहे हैं c प्लस a अपॉन b, इसमें भी एक ऐड कर दे रहे हैं। क्या करेंगे बाबू? इसमें एक ऐड कर रहे हैं, और इसमें a प्लस, इसमें b प्लस, इसमें c प्लस, इसमें 1 ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? जैसे आपको एपी यहाँ पर दिया है, एपी ऐसे दिया है कि इसमें आपको 2 4 6 8 ऐसे दिया है। इसमें एक हम जोड़ते जाए, एक जोड़ेंगे तो इसमें कितना 3 होगा, इसमें का 5 होगा, इसमें का 7 होगा, इसमें भी 9 होगा। तो ये भी एपी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसमें एक जोड़े चाहे घटाए चाहे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये कितना बनेगा बाबू? एपी में बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें जोड़े तो कोई दिक्कत हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें देखिए इसको हम लोग ऐड किए हैं तो इसका मतलब b प्लस सी, इसका ऐसे मैंने तो वही होगा, और इसमें करेंट ऐड करते इतना हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ? क्या चलो इतना हुआ। और इसको भी हम लोग करेंगे तो इसका मतलब c प्लस a अपॉन b, इसमें एक ऐड किया तो इसका क्या हुआ? b हुआ। और यहाँ पर इस पे करेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या हुआ? c हुआ। इसका मतलब तीनों टर्म में क्या सेम ऑपरेटर ठीक है? हाँ भाऊ, इसमें नोमिनेटर क्या सेम है? b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सेम है कि नहीं? खाली यही क्या चेंज है कि नहीं है? जब ये चेंज है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे भाऊ कि आप लोग हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें क्या मिडिल वाला टर्म होता है कि नहीं मिडिल? तो मिडिल वाला टर्म लेके सी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन क्या हुआ बाबू? बी है, बी है, इतना तो है। क्या बाबू?
ए प्लस बी के सी का हम कॉमन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को एपी में एक्चुअली ये दिया है ना, एपी में एक्चुअली ये दिया है ना, एपी में एनी में एपी बन गया तो एपी बन गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें जानते हैं कि इतना दिया है तो बी टर्म हुआ, और इसको हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होगा कि टर्मिनल अंक का एवरेज लगेगा। तो टर्मिनल अंक क्या है, बी प्लस सी, इतना यहाँ बी प्लस सी प्लस ई इतना हुआ, अपॉन क्या हुआ 2, यहाँ ए हुआ, जो ये दिया है ये हुआ। और यहाँ देखिए यहाँ कॉमन लेके हम लोग कटा देंगे, यहाँ इतना लगेंगे, इसमें ए प्लस इसमें बी प्लस सी, अपन कितना करेंगे बाबू सी, अपन क्या करेंगे 2 करें, हुआ कि नहीं हुआ, इतना समझ में आया आपको। इसमें ये ले लिया और इतना लिया, जब इतना जब हम लोग किए तो इसी में देखिए अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसमें देखिए यहाँ पर अवश्य कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर कॉमन लीजिएगा कि नहीं, इसी प्लस ए की एक टर्म हम लोग आगे एक्स्ट्रा पड़ेगा, कोई लड़का कंफ्यूजन हो जाएगा, कैसे कंफ्यूजन होगा कि देखिए सी प्लस ए प्लस ये बी अपॉन क्या है बाबू बी ऐसे दिया है ना, और इसको हम लोग करेंगे तो इसका देखिए इसका कितना होगा, इसका एलसीएम में ए सी होगा, ए सी और नीचे 2 ए सी हो जाएगा, नीचे 2 ए सी हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें देखिए बाबू मल्टीप्लाई किए तो इसमें सी हुआ, इसमें सी मल्टीप्लाई किए कितना बी प्लस सी प्लस ए हुआ, कितना हुआ, और इसके बाद प्लस है प्लस दे दें, उसके बाद हम लोग के ए से मल्टीप्लाई ए हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, इतना हुआ कि नहीं हुआ। जब इतना हुआ तो इसका मतलब देखिए इसमें ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो के और यहाँ पर है तो ये दोनों का कट जाएगा कि नहीं कटेगा, यहाँ पर इसमें हम लोग कॉमन लिए, हाँ तो कॉमन लिए तो इसका ए प्लस इसका कटेगा तो ऊपर कितना बचा बाबू 1 बचा है इसमें अपॉन बी, हुआ कि नहीं हुआ। और इसका क्या बचा हुआ सी, इसमें सी और प्लस इसमें का ए हुआ, ए हुआ अपन नीचे कितना 2ac, तो 2ac हुआ कि नहीं हुआ आपको, ये अभी देखा 2ac इतना। और हमको b बराबर लिखना होगा, बाय द वे b बराबर, इसको उल्टा हम लोग नहीं कर देंगे कि b बराबर हम लोग करेंगे 2ac अपॉन ca, हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला हुआ कि नहीं। जब ये वाला हुआ तो हमको क्या, हमको इतना हमको लाना है क्या बाबू, इतना हमको, इसको अगर एपी मान कर हम लोग सॉल्व करें तो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको हम लोग देखिए करते हैं तो क्या बाबू, इसको हम लोग एपी मान कर हम लोग करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको हम लोग क्या 1 माइनस बी करेंगे, तो 1 माइनस बी 1 अपॉन ए इतना हुआ, और इसको क्या 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी इतना हुआ, इसको इतना लिख दिए। जब इतना इसको हम लोग लिख दिए तो इसका मतलब जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो ए भी हुआ इसका हम लोग करेंगे तो ए माइनस बी हुआ, और इसको हम लोग करेंगे तो इसमें सी बी हुआ, और इसको करेंगे तो इसमें बी माइनस सी हुआ कि नहीं। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सिंपल सा कितना होगा, इसको सी बी हुआ, यहाँ लिखने का जगह है, हाँ देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना होगा बच्चों कि सी बी ए हुआ, इतना हुआ ना। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और इसमें ए से माइनस इसमें सी बी का स्क्वायर, फिर उसके बाद इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया, खत्म हुआ ना, इतना तो खत्म हुआ। फिर इसे करेंगे इसमें क्या हुआ बच्चों ए बी और बी का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। और फिर इसके बाद ए बी माइनस सी, इसका ए बी माइनस सी इतना हुआ, इसका मतलब ए बी सी इतना हुआ, ए बी सी और ए बी सी, इसका मतलब ये 2ab हुआ कि नहीं हुआ। और इधर क्या बच्चों बचा, यहाँ पर सी बी का स्क्वायर और प्लस इसमें बी स्क्वायर, इसमें देखिए बी स्क्वायर दोनों कॉमन लग रहा है, और इधर क्या है कि 2abc प्लस इसका बी स्क्वायर प्लस सी प्लस इसमें क्या हुआ बाबू, इसमें सी प्लस इधर ए है ना, ये होगा इसका ए हुआ कि नहीं। इसका मतलब ए इसमें कट गया बाबू, बी कट गया, कटा कि नहीं। इसमें हम लोग का बच्चा क्या बाबू, इसमें हम लोग का बच्चा क्या, तो यहाँ पर देखिएगा कि 2ac हुआ, और इधर क्या हुआ बी, यहाँ बी बचा है बी और इसमें सी प्लस ए। तो इसको अगर बी हमको लिखना हो तो बी बराबर हम क्या लिख देंगे 2ac अपॉन सी प्लस ए, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए और ये देखिए दोनों सेम आया कि नहीं है। इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जब एपी में आप ऐसे बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है आपका देखिए ये क्वेश्चन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा ये एपी में ऑलरेडी दिया, और उसके बाद ये बोलेगा कि ये प्रूफ कीजिए कि एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसको हम लोग जानते हैं कि इसको मिली टर्म कैसे निकालते हैं, इसको अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। तो अर्थमेटिक मीन का सॉल्व किया इतना है, मिनिमाइज पे आया, मिनिमाइज किए हैं। तो अब इसके बाद अब इसको हम लोग एपी मान के सॉल्व करें, तो एपी मान के सॉल्व किए तो इसका मतलब देखिए ये वाला जितना आया था इसका मतलब इतना आ गया। तब जब एपी में अगर नहीं रहता तो इतना बराबर इतना नहीं आता, जब इतना बराबर इतना आ गया तो इसका मतलब ये एपी में है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। कभी भी बच्चों इस तरह का अर्थमेटिक मीन आपको दे क्वेश्चन तो आपको कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं, और बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आप अर्थमेटिक मीन में आपको सॉल्व करेंगे, अप्रूव करने के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आपको जितने भी आएंगे आप इस तरह का क्वेश्चन को आप ऐसे डील कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं।
चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय बाय।